दोस्तों बसंत महेश्वरी सर अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बीएम इक्विटी इंजन के नाम से। और कल शाम को 3 बजे वो इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि वो इसका फीस वगैरह कितनी रखने वाले हैं। तो मेरे लगभग 3 सब्सक्राइबर ने मुझे मेल किया कि सर क्या हमें बसंत महेश्वरी सर का एक कोर्स लेना चाहिए और क्या आप इस कोर्स को लेने वाले हैं, और प्लीज आप इसका ब्रोशर एक बार पढ़ो और हमें बताओ कि क्या ये बेनिफिशियल रहेगा हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो मेरे भाई एक बार पहले बसंत महेश्वरी सर के बारे में जान लेते हैं कि वो है कौन। नो डाउट उनको पूरी दुनिया जानती है, मतलब स्टॉक मार्केट में वो काफी फेमस है, मतलब स्टॉक मार्केट की दुनिया में वो काफी फेमस है। और सर को 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट का। दूसरा मतलब 1990 से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट जो मेजर पैसा है उन्होंने वो बनाया लगभग 2000 के बाद की बुल रैली में, 2002 से 2007 की जो बुल रैली थी उसमें। ये सब चीजें उन्होंने यूट्यूब पे बताई हैं, तो मैं वो आपको सुन के बोल रहा हूँ। मेरा इसमें खुद का कोई मतलब वो नहीं है कि मैं कुछ पर्सनल आपको दे रहा हूँ। हाँ, पर्सनल व्यू मैं दूंगा आपको कि आपको कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बात करें उनकी नॉलेज की, तो नॉलेज नो डाउट मतलब बहुत एक्सेप्शनल नॉलेज है उनको। चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो, नॉलेज तो बहुत अच्छी है सर की। फिर बात करें अगर उनके कोर्स की, तो कोर्स का ब्रोशर मैंने सामने खोल रखा है। तो ब्रोशर में उन्होंने मेंशन किया है कि इसमें जो है 34+ आवर की रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी। 190+ बिजनेस मॉडल को वो एनालाइज करेंगे। 85+ स्टॉक स्क्रीन को वो रिसर्च करेंगे। 500+ इन्वेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। 36+ लीजेंड इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे। और 74+ इकोनॉमिक इवेंट्स जो पास्ट में हुए हैं उनका इम्पैक्ट क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और 2000+ क्विजेज, मतलब जो भी आप लोग सीखेंगे उसका वो टाइम टू टाइम क्विज देंगे आप लोगों को, जिससे पता चले कि आपकी कितनी ग्रिप बनी है अभी मार्केट के बारे में। तो भाई ब्रोशर देख के तो समझ आता है कि मतलब अगर ये सारी चीजें एक्चुअली डिलीवर करेंगे तो नो डाउट ये आज तक का सबसे बेस्ट कोर्स होने वाला है स्टॉक मार्केट के ऊपर। बेस्ट प्रैक्टिकल कोर्स जिससे को मतलब अगर आप करके आप एक अच्छी ग्रिप डेवलप कर सकते हो स्टॉक मार्केट के बारे में। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि कोर्स क्या एक्चुअली में हेल्प करते हैं। अगर आप ये कोर्स कर लोगे तो क्या ये आपको एक्चुअली में हेल्प करेगा। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। तो 2019 से पहले लगभग मैंने 2017 में एसआईपी करना शुरू किया था। और 2019 तक मैं ऐसे ब्लाइंडली एसआईपी करता था यूट्यूब पे छोटा मोटा देख के टिप्स के बेसिस पे। बट 2019 में मैंने कोर्स किया वरुण सर का, जो EIFS वाले हैं। नो डाउट ही इज ऑल्सो अ ग्रेट इन्वेस्टर एंड अ एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग। तो उनका जब मैंने कोर्स किया तो उसकी लगभग फीस थी 19,999। उस समय जो मैंने दिए थे, अभी मुझे नहीं पता कि कितनी फीस है। और उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, उसके बाद ये हुआ कि मेरा एक प्रोसेस डेवलप हुआ मार्केट में इन्वेस्ट करने का। फिर मैंने ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। फिर मैं फंडामेंटली रिसर्च करता था, उसके बाद इन्वेस्ट करता था। मैंने एक प्रोसेस बनाया, जो भी मैंने वहां से सीखा था उन सब चीजों से मिला के, और उसको फिर मैंने मार्केट में अप्लाई करना शुरू किया। तो क्या कोर्स करने के इमीडिएट बाद मेरे पैसे बनने शुरू हो गए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज आप बसंत महेश्वरी सर का कोर्स करोगे और आप अगले 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे, या आप सोचोगे कि अगले 5 साल में आप बसंत महेश्वरी सर जितने अमीर बन जाओगे। ऐसा नहीं होता दोस्त। शायद अगले 5 साल तक आपको उसका बेनिफिट भी ना मिले, बट होगा क्या ना कि लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, कोर्स से सीख के उन चीजों को प्रैक्टिकली मार्केट में अप्लाई करना है। उसके लिए चाहिए होती है हैंड होल्डिंग। जब आप अप्लाई करेंगे तो कभी कभार आपको अपने पे डाउट आएगा। मान लो आप किसी कंपनी कोर्स में आपने पढ़ा कि कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं। फिर आप जब एक्चुअली में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे खुद से एनालिसिस करके, और बाई चांस उसका शेयर प्राइस डाउन जाना शुरू हो जाएगा वहां से, आज जब आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद शेयर प्राइस 20% डाउन हो गया, तो आपको अपनी रिसर्च पे डाउट होने लगेगा। यार मैंने क्या सही रिसर्च करी थी? कंपनी में कुछ हिडन मतलब इशू तो नहीं है कि जो मेरे को नजर नहीं आ रहा? या तो आपको खुद पे डाउट होने लगेगा जब आप नए नए इन्वेस्टर होते हो, आप रिसेंटली किसी का कोर्स करते हो और आप फिर इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। तो ओवरऑल मार्केट पे ग्रिप बनाने में लगभग 10-12 साल लग जाते हैं। मेरे को आज 2026 तक आते आते अब थोड़ी सी ठीक ठाक ग्रिप हो पाई है मार्केट के बारे में। और तो आप ये सब एक्सपेक्ट मत करो कि आप कोर्स करके कुछ धुरंधर काम कर दोगे, ऐसा नहीं है दोस्त। हाँ, नो डाउट कोर्स बहुत अच्छा है। जो भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहता है उसके लिए आई थिंक इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट कोर्स। मुझे नहीं पता सर इसकी फीस कितनी रखेंगे, क्योंकि नो डाउट सर की फीस तो महंगी होती है। उनके स्मॉल केसेस भी की फीस भी काफी महंगी है, जितने भी उनके स्मॉल केसेस हैं।
और पीएमएस की फीस भी काफी महंगी है उनके। तो इसकी कोर्स की फीस तो नो डाउट महंगी भी होगी, एंड वो डिजर्व भी करते हैं, मतलब जिस तरीके की उनको एक्सपीरियंस है, जिस तरीके की नॉलेज उनके पास है। तो मतलब मेरे हिसाब से जितनी भी वो फीस रखेंगे वो जायज ही होगी। हालांकि कुछ लोगों को लगेगा, जिनका पोर्टफोलियो साइज छोटा है, जो अभी बिगिनर इन्वेस्टर है, उनको लगेगा कि यार इतनी फीस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बट दोस्तों, मेरा ही मानना है कि लर्निंग्स पे आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी ट्रेडिंग का कोर्स करने से अच्छा है कि आप इसमें 10,000 रुपये फालतू लगा के आप ये कोर्स करो। मैं देखता हूँ लोग ट्रेडिंग में बहुत पैसे गवा देते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में, एफएनओ में, और ये जो दुबई में अपनी कारें दिखाते रहते हैं, कोर्स बेचते रहते हैं, तो उनके कोर्स कर करके लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। और बात आएगी जब कोर्स करने की, ये बसंत महेश्वरी सर का, तो लोग बोलेंगे कमेंट में, उनकी वीडियो पे मैं देखता भी हूँ, कमेंट आते हैं कि सर कोर्स तो बहुत महंगा है, आपने तो ये अब नया स्कीम निकाली है पैसे कमाने की। मेरे भाई, जबरदस्ती किसी को गला पकड़ के तो वो इन्वेस्ट मतलब कोर्स खरीदने के लिए बोल नहीं रहे हैं। तो आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। बट मेरा ये मानना है कि बसंत महेश्वरी सर जितना बोलते हैं उससे ज्यादा ही वैल्यू डिलीवर करके वो इस कोर्स में देंगे। क्या मैं इस कोर्स को लेने वाला हूँ? तो भाई नो डाउट, मतलब यस, मैं इस कोर्स को खरीदूंगा। हालांकि आई डोंट फील कि मतलब मेरे को ऐसा जरूरत महसूस नहीं हो रही कि मुझे लेना चाहिए, क्योंकि अब मेरे को भी ठीक ठाक मतलब मार्केट पे ग्रिप है, इकोनॉमिक्स की ग्रिप है। और जब भी मैं कहीं फंसता हूँ तो मैं अपना पुराना कोर्स में जो मैंने सीखा था उसके नोट्स निकालता हूँ और उसको री एनालाइज करता हूँ, और फिर देखता हूँ कि मार्केट को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। बट फिर भी मेरा ही मानना है कि अगर कोर्स की वैल्यू ठीक ठाक हुई तो आई विल बाय दिस कोर्स एंड आई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन देयर क्लासरूम। और क्या डिस्कस करूं? तो दोस्तों, यही था मेरा ओवरऑल, मतलब कि लॉन्ग टर्म में आपको ये कोर्स जरूर हेल्प करेगा। अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट से आओगे कि 4 दिन में आपका पैसा बन जाएगा, 4 महीने में बन जाएगा, या आप 10,000 रुपये लेके आओगे मार्केट में और सोचोगे अब मैं तो 10 करोड़ बना लूंगा क्योंकि मैंने बसंत महेश्वरी सर का कोर्स किया, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी, उसके बाद आपको पैसा लाना पड़ेगा टेबल पे, क्योंकि मार्केट में पैसा बनाने के लिए दोस्त पहले पैसा लगाना पड़ता है, और उस पैसा लगाने के लिए पहले आपको पैसा कमाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मतलब अर्निंग्स बहुत मैटर करती है। तो आप जो भी नौकरी कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाओ, और फिर कोर्स में इन्वेस्ट करो, और उसके बाद इन्वेस्टिंग के लिए पैसा निकालो, और मार्केट में इन्वेस्ट करो, और लॉन्ग टर्म में 10, 12, 15 सालों में यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। बट इंस्टेंटली कुछ नहीं होने वाला, चाहे वो कोर्स करके हो, चाहे वो कुछ भी करके हो। जितनी जल्दी आप पैसा कमाने की सोचोगे स्टॉक मार्केट से, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप मार्केट से पैसा गवा दोगे। तो वो एक कहावत भी है कि स्टॉक मार्केट इज अ टूल टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। तो हेयर यू हैव टू बी पेशेंट। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, प्लस आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, ताकि आप उस पर जितना भी रिटर्न बनाओ वो ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड करे। तो दोस्तों, ये थी मेरी ओपिनियन। कुछ और डिस्कस होगा तो मैं आपसे बात करूंगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं सर कल फीस कितनी रखते हैं, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।